इस वीडियो में आप 10 वो बातें जानने वाले हैं जो शीज़ान की फैमिली ने मीडिया के सामने आकर कही हैं। और ये जो 10 बातें आप सुनेंगे इस वीडियो में, उससे इस पूरे केस की जो तस्वीर है वो आपके सामने पलट सकती है। तो पहली बात जो शीज़ान की फैमिली ने कही है वो ये है कि वनिता शर्मा, तुनिशा की मां, जो दावा कर रही हैं कि तुनिशा को वो क्रिसमस की छुट्टी मनाने के लिए चंडीगढ़ भेज रही थीं, असल में उसका पूरा सच ये है कि पहले ही सीरियल के सेट से ये कहकर छुट्टी ले ली गई थी कि इसे एक म्यूज़िक एल्बम शूट करने चंडीगढ़ जाना है। तो कुल मिलाकर जो मामला है वो ये है कि शीज़ान की फैमिली ये कहती है कि तुनिशा की माँ उस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का दबाव डालती थी। एक और बात जो निकलकर सामने आई है वो ये है कि एक संजीव कौशल नाम के शख्स हैं जो वनिता शर्मा के दोस्त बताए जाते हैं, और उन दोनों की दोस्ती को लेकर भी तुनिशा काफ़ी नाराज़ रहती थी। एक वॉइस नोट भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनाया गया जिसमें तुनिशा किसी बात पर नाराज़ हो रही थी। और असल में पूरा मामला ये है कि 12 जुलाई को जब वनिता शर्मा का बर्थडे होता है, उस मौके पर वनिता शर्मा संजीव कौशल के साथ विदेश में किसी जगह पर थीं और वहां सेलिब्रेट कर रही थीं। इस बात का बुरा लगा था तुनिशा को और इसलिए उसने अपनी मां को बर्थडे भी विश नहीं किया था। शीज़ान की फैमिली का यह कहना है कि उनके और तुनिशा के बीच सिर्फ 6 महीने का रिश्ता था। जब से ये शो शुरू हुआ था अली बाबा, तभी से वो तुनिशा को जानते थे, और इन 6 महीने के दौरान वो फैमिली वाली जो खुशियां होती हैं वो इस फैमिली ने देने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने ये पाया कि तुनिशा अपने घर में बहुत अकेली है, माँ के साथ उसके संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं, और साथ ही पिता को खो देने के बाद से उसे वो प्यार नहीं मिला है। साथ ही उनकी माँ उस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का दबाव डालती थी। संजीव कौशल नाम का एक शख्स जिनके घर में ये चंडीगढ़ में रह रहे थे, कुछ ऐसा मौका भी आया जब संजीव कौशल ने इन दोनों को घर से निकाल दिया और उसके बाद ही दोनों मुंबई आए। यहाँ पवन शर्मा नाम के एक व्यक्ति ने उसके मैनेजर का काम करना शुरू किया तुनिशा के, लेकिन ये मैनेजर भी काफ़ी दबाव डालता था और इस वजह से तुनिशा परेशान रहती थी। बाद में उस मैनेजर को भी उसने निकाल दिया। ये तमाम बातें हैं जो शीज़ान की फैमिली ने कही हैं। इसके अलावा 23 दिसंबर का भी जिक्र किया कि 23 दिसंबर को शूटिंग सेट पर जब पार्थ जुत्शी नाम का एक्टर और शीज़ान एक साथ बैठे हुए थे, तो वहाँ पर 23 दिसंबर को तुनिशा आती है और अपने मोबाइल में कुछ दिखाती है, और वो एक फांसी का फंदा होता है। पार्थ से कहती है कि आपको कैसा लग रहा है। पार्थ उस पर भड़क जाता है कि ये क्या पागलपन है, और ये बात सुन लेता है शीज़ान। उसके बाद शीज़ान उसे समझाता है कि ये सब बातें करना ठीक नहीं है, और उसी दिन वो तुनिशा की माँ को भी फ़ोन करके बताता है कि इसको लगता है कुछ मानसिक प्रॉब्लम है, आप इसका ख्याल रखिए। इससे कुछ दिन पहले 16 दिसंबर को जब पैनिक अटैक आया था तुनिशा को, वो अस्पताल में भर्ती थी। ये बात खुद उसने शीज़ान की माँ को बताई कि मुझे कुछ हो रहा है, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। उसके बाद शीज़ान की माँ और बहन जब हॉस्पिटल पहुँचे तो तुनिशा की माँ ने उनसे कहा कि कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है, हल्का फुल्का अटैक है, कल तक ठीक हो जाएगा, फिर कल शूटिंग भी तो करनी है। और ये बात सुनकर शीज़ान की माँ भी हैरान हुई कि आपका बच्चा जो है वो बिस्तर पर पड़ा है, उसको सलाइन लगी हुई है, और आप कह रही हैं कल शूटिंग करनी है, पहले इसकी तबीयत का ख्याल रखो। उन्होंने ये भी कहा कि वो चाहती थी कि जब तक ये शो चल रहा है दोनों की जो दोस्ती है वो ठीक ठाक तरीके से चलती रहे, ताकि शो पर कोई असर ना हो। तो वो जो दावा जिसमें वनिता शर्मा ये कह रही थी कि मैंने अपनी बच्ची की मन की बात समझते हुए कि वो क्रिसमस की छुट्टी मनाना चाहती है, चंडीगढ़ जाने का इंतज़ाम किया था और ये कहा था मैं टिकट बुक करा रही हूँ, असल में टिकट तो पहले ही बुक हो चुकी थी और वो काम के लिए उसे भेजा जा रहा था, छुट्टी के लिए नहीं। दूसरी बात ये भी कही गई, जो कुत्ते वाली बात कही गई है कि डॉगी रखने का दबाव शीज़ान की फैमिली ने डाला था तुनिशा पर। तो तुनिशा ने असल में एक फ़ोटोग्राफ भेजा था शीज़ान की सिस्टर को, जिसमें उसने अपनी माँ की तस्वीर दिखाई थी, और माँ की तस्वीर क्लिक हुई थी संजीव कौशल के घर पर चंडीगढ़ में, और वहाँ पर एक जर्मन शेफर्ड कुत्ता उनके साथ लेटा हुआ है, जिसमें वो ये कह रही है कि माँ एक तरफ तो देखो इतने बड़े डॉगी के साथ लेटी हुई है और दूसरी तरफ मुझे पेट नहीं रखने देती। असल में पेट रखना चाहती थी तुनिशा, क्योंकि वो काफ़ी अकेलापन महसूस करती थी और उसे लगता था कि अगर एक कंपेनियन होगा तो शायद वो अपना मानसिक दबाव कुछ हद तक कम कर पाएगी। जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसे सुनने के बाद इस बात का अंदाज़ा लगता है कि तुनिशा अपने
घर में काफ़ी अकेलापन महसूस करती थी, लेकिन शीज़ान की फैमिली में उसे फैमिली वाली बात नज़र आई और इसीलिए वो उस फैमिली के करीब आ गई। जहाँ तक सवाल है दरगाह पर ले जाने का, तो इस बात का भी उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम खुद उसे किसी दरगाह पर कभी लेकर नहीं गए। जो हिजाब की फ़ोटोग्राफ है वो इसी शो अली बाबा के एपिसोड नंबर 21 की है, जब उसी कॉस्ट्यूम में गणपति बप्पा की आरती हो रही थी और उसी कॉस्ट्यूम में वो फ़ोटो क्लिक किया गया था। तो ये जो हिजाब पहनाया है वो हमने नहीं बल्कि टीवी चैनल ने पहनाया है। ये सारी बातें मीडिया के सामने रखी हैं और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वनिता शर्मा खुद हमारे घर आती थी, दीपावली पे हमारे घर आई थी। इसके अलावा वो शीज़ान के बर्थडे पर भी हमारे पार्टी में आई थी। जिस दिन शो लॉन्च हुआ था उस दिन ये दोनों माँ और बेटी हमारे घर पर पूरी रात थे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि 23 दिसंबर को शीज़ान की बहन को फ़ोन किया है तुनिशा की माँ ने कि 4 जनवरी का क्या प्लान है बर्थडे का, तुम लोग क्या प्लान कर रहे हो। तो उसका जवाब दिया शीज़ान की सिस्टर ने कि हम 3 जनवरी की रात को ही पार्टी प्लान कर रहे हैं, क्योंकि तुनिशा को फैमिली पसंद है, जबकि वनिता की माँ एक मीडिया वाली पार्टी करना चाहती थी 4 तारीख की शाम को। तो दोनों के बीच ये डिसाइड हो रहा था कि 3 की शाम को आप लोग पार्टी कर लो जिसमें फैमिली होगी, और 4 की शाम को फिर मैं मीडिया के साथ पार्टी करूंगी। तो उनका ये कहना है कि 23 दिसंबर को भी उनकी बात हुई थी। और जहाँ तक है ब्रेक ऑफ वाली बात है, ब्रेकअप हुआ था, उसका ये कहना है शीज़ान की फैमिली का कि ये सब 15 तारीख के आसपास हुआ है। पिछले 15 दिन से वो लगातार काम पर आ रही थी और ऐसा कुछ भी नहीं था उसके हाव भाव में जो वो किसी वजह से भी इस बात को लेकर परेशान हो। दोनों के बीच जो भी अंडरस्टैंडिंग वाला रिश्ता था उसे वो ये कहकर आगे बढ़ा रहे थे कि हम काम पर ध्यान देते हैं। जहाँ तक बात है ब्रेकअप से निराश होने की, तो ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। साथ ही उनकी फैमिली ने यह भी कहा कि 2 और रिलेशनशिप में वो रह चुकी थी, तो 2 बार और उसके रिश्ते टूट चुके थे, नाम उन्होंने साफ नहीं किए हैं। तो उनका ये कहना है कि ये जो पूरा मामला है तुनिशा का, वो उसकी घर की अशांति से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसकी माँ के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। संजीव कौशल का बार बार जिक्र आ रहा है। संजीव कौशल जो उसकी माँ के दोस्त हैं, उनके साथ दोस्ती उसे पसंद नहीं थी। साथ ही पवन शर्मा जो उसके मैनेजर बने, जो मामा बनकर सामने आए बाद में मीडिया के, वो असल में मामा नहीं है, मैनेजर हैं, और वो भी एक वक्त में काफ़ी दबाव डाला करते थे। कुल मिलाकर जो पिक्चर क्रिएट की गई है शीज़ान की फैमिली की तरफ से, उसमें यही बात बार बार कही गई कि तुनिशा एक फैमिली के लिए तरस रही थी, उसके ऊपर सिर्फ काम का दबाव था, वो अक्सर काम नहीं करना चाहती थी, चिल करना चाहती थी, छुट्टी मनाना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ उसे ऐसा करना नहीं देती थी। और जब वो हमारी फैमिली के संपर्क में आई तब उसे पता चला कि फैमिली बॉन्डिंग भी कुछ चीज़ होती है। उनका ये कहना है कि पिछले 6 महीने के दौरान हम उसे 1-2 बार बाहर लेकर गए और तब हमें पता चला कि उसको तो बाहर जाने के मौके भी नहीं मिले हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उसके पैसों पर भी पूरा उसका हक नहीं होता था। उसके अकाउंट में जो भी पैसा आता था वो उसकी माँ के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता था और उसे अपने खर्च के लिए अपनी माँ से पैसे मांगने होते थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उसकी माँ, तुनिशा की माँ, उसे काफ़ी फ़ोन किया करती थी। एक लद्दाख के शूट का जिक्र किया, उस दौरान शीज़ान की सिस्टर्स के साथ थी। उसका ये कहना था कि उसकी माँ के काफ़ी फ़ोन आ रहे थे और बहुत ज़्यादा फ़ोन आने से वो परेशान भी हो रही थी। ये तमाम बातें हैं जब जो शीज़ान की फैमिली ने रखी हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि तुनिशा की ज़िंदगी में एक वक्त ये भी आया था कि वो अपनी माँ के साथ नहीं रह रही थी। 6 महीने तक वो कमर ढिल्लो के साथ रह रही थी। अब कमर ढिल्लो शायद कोई टीवी एक्टर है, इनका नाम लिया जा रहा है। साथ ही उसने ये भी कहा कि 21, 22, 23 को भी वो अपने घर नहीं गई थी। उसकी माँ से अपने अच्छे संबंध नहीं थे और इसी वजह से उनके बीच एक कड़वाहट थी, एक अकेलापन था, एक मेंटल ट्रॉमा था। और उसके पिता के जाने के बाद से उसने कभी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया था। इस बार प्लानिंग हो रही थी कि उसका अच्छा बर्थडे सेलिब्रेट कराया जाए, क्योंकि पिछले 6 महीने से वो शीज़ान की फैमिली के संपर्क में आई थी। एक और जिक्र शीज़ान की फैमिली ने कहा कि उनकी बेटी को एक बार हाई फीवर था, पर उनकी माँ चंडीगढ़ में थी। उन्होंने चंडीगढ़ से फ़ोन करके शीज़ान की फैमिली को कहा कि इसका ध्यान रखें, और उनका ये कहना है कि फिर वो उसको अपने घर लेकर आए, उसका बुखार ठीक किया। तो ऐसी तमाम बातें उन्होंने बताई हैं जिसमें साफ लग रहा है कि जो शीज़ान की फैमिली है वो काफ़ी करीब आ गई थी पिछले 6 महीने के दौरान, और तुनिशा को भी फैमिली जैसा फील आने लगा था। लेकिन उनका ये कहना है उसने अचानक ये डिसीजन क्यों लिया, इसके पीछे चेक किया जाना चाहिए, क्योंकि उसका एक बार डिप्रेशन का इलाज भी चला था और वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं थी, क्योंकि वो एक अच्छी फैमिली को एंजॉय करना चाहती थी जो कि उसको नहीं मिल रहा था। ये तमाम बातें हैं जो शीज़ान की फैमिली ने मीडिया के सामने रखी हैं। इसमें बहुत सारे आरोप साफ हो चुके हैं। हिजाब शो का हिस्सा था, दरगाह पर वो कभी नहीं गए।
साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 6 महीने की जान पहचान थी और हमने पिछले 6 महीने में उसे काफ़ी खुशियां देने की कोशिश की और यही जाना कि वो अपनी फैमिली यानी उसकी माँ से काफ़ी परेशान है। और जहाँ तक माँ के साथ उसके संबंधों का जिक्र है तो इसका हवाला देने के लिए उन्होंने एक बर्थडे का जिक्र किया जो जुलाई में आया था, 12 जुलाई को, तो निशा की माँ का, जिसमें तो निशा इस बात को लेकर नाराज थी कि उसकी माँ संजीव कौशल के साथ विदेश में किसी जगह पर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है, वो इस रिश्ते को पसंद नहीं करती थी। तो कुल मिलाकर उनका ये कहना है कि हमारे भाई को फ्रेम किया जा रहा है। अभी तक ना तो कोई ऐसी बात पुलिस को पता चली है। सीक्रेट गर्लफ्रेंड का भी जिक्र हुआ, उसमें भी उन्होंने साफ इनकार किया कि कोई सीक्रेट गर्लफ्रेंड नहीं है। शिजान के CDR यानी कॉल डिटेल्स के आधार पर कुछ लोगों को बात करने के लिए बुलाया गया था, तो उसने पिछले कुछ दिनों के दौरान जिनसे भी बात की है उन सबको बुलाया जा रहा है। उसका ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है और ना ही इस ब्रेकअप को लेकर ऐसा कुछ था कि वो ऐसा कदम उठाती। उनका ये कहना है कि अब तुनिशा की फैमिली हिस्ट्री और उनके घर में क्या चलता था इसकी जांच होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर उन्होंने जो अपना पक्ष रखा है उसमें साफ तौर पर यह कहा है कि तुनिशा के मन में, दिमाग में और भी बहुत कुछ चल रहा था जो अभी तक लोगों के सामने नहीं आया है। हाँ, अब जब पुलिस जांच करेगी तो हो सकता है वो सारे सच भी सामने आ जाए।